दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप्स एक बार फिर चर्चा में हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई कोर्ट्स के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां लिव इन में रह रहे कपल्स ने कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की है, ये कहते हुए कि उन्हें अपने परिवार वालों से जान का खतरा है। लेकिन इन केसेस में एक डिफरेंस है कि इन सभी में दोनों में से लिव इन में रह रहे कपल में दोनों में से एक इंसान शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है और इसी बात पे अब अदालतें एक तरह से बटी हुई हैं। तो क्या किसी शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रहा जा सकता है? इस पर कोर्ट्स ने किस तरह की टिप्पणी की है, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब ये जो पूरी बहस है, ये इसके कई एक तरह से पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को स्वीकारा है। 2006 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत एक फ्री, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और एक बार जब कोई इंसान मेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसमें जो औरत थी 27 साल की थी, मेजर थी, तो वो जिससे चाहे शादी कर सकती थी और जिससे चाहे, जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती थी। इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस देश में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होने के बावजूद लिव इन या शादी जैसा संबंध न तो अपराध है और ना ही पाप है। शादी करने या न करने या ऐसे संबंध रखने का निर्णय बेहद व्यक्तिगत होता है, कोर्ट ने कहा। लेकिन अब ये जो पूरा मुद्दा है, मैंने जैसे कि आपको बताया, पिछले कुछ हफ्तों में कोर्ट के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां लिव इन में रह रहे कपल में से एक इंसान शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है। अब इस पर कुछ जजों का ये मानना है कि ऐसे संबंध अवैध हैं और इसलिए कोर्ट्स ऐसे कपल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। दूसरी तरफ कुछ जजों का ये मानना है कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी के साथ भी रहने की पूरी छूट है, उनका अधिकार है। कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि कोर्ट्स को सार्वजनिक नैतिकता यानी कि पब्लिक मोरालिटी का नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बनाए रखना चाहिए। ऐसे जजों ने दो फ्री विल्ड अडल्ट्स यानी कि स्वतंत्र इच्छाएं रखने वाले अडल्ट्स के बीच व्यक्तिगत संबंध रखने के आर्टिकल 21 में आने वाले अधिकार की भी बात की। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ ऐसे केसेस का। 15 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच का जजमेंट आया जिसमें एक शादीशुदा औरत किसी और आदमी के साथ रह रही थी। कोर्ट ने उन्हें प्रोटेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये कपल हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। इनफैक्ट इन दोनों पर 5,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। ये एक अकेला जजमेंट नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई जजमेंट दिए हैं। ऐसे ही एक 29 जुलाई के जजमेंट में भी कोर्ट ने कहा कि कोर्ट उन लोगों को सुरक्षा देने के खिलाफ नहीं है जो एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय, जाति या लिंग के हों। लेकिन उनका कहना था कि एक शादीशुदा इंसान के साथ संबंध बनाना, ऐसे रिलेशनशिप्स इस देश के सामाजिक ताने बाने के दायरे में नहीं आते। अब इसी के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 8 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस 29 जुलाई के ऑर्डर से अग्री नहीं करता है और ऐसे ही एक लिव इन में रह रहे कपल को प्रोटेक्शन दी। इस केस में आदमी शादीशुदा था और उसका डिवोर्स केस पेंडिंग था, जिस बीच वो किसी और औरत के साथ रह रहा था। इसी ऑर्डर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट की कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। इस कानून के तहत आपको पता होगा कि विवाहित महिला से संबंध बनाने वाले आदमी पर मुकदमा चलाने का प्रोविजन था। औरत पर न मुकदमा चलता था और न उसे सज़ा मिलती थी। तो जब अडल्ट्री अब क्राइम नहीं है तो कोर्ट का ये मानना था कि किसी शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रहना भी किसी तरह का क्राइम नहीं हो सकता। इसी बीच 15 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बहुत ही वेल रीजन्ड और संवेदनशील ऑर्डर आया, एक तरह से देखा जाए तो, जिसमें कोर्ट ने एक ऐसे ही कपल की अर्जी पर पुलिस को उनके खिलाफ थ्रेट परसेप्शन यानी कि उन्हें किस तरह का खतरा है, इस बात की जांच करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है तो उन्हें प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। अब इस केस में दो पिटिशनर्स जो थे, लीला बिश्नोई और फरसी राम बिश्नोई,
इनमें से लीला जो थी वो शादीशुदा थी, लेकिन अब वो फरसी राम के साथ लिव इन में रह रही थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की थी कोर्ट से। हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार की गारंटी देता है। अब इस बात पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा का दावा करने का अधिकार राज्य पर एक संवैधानिक जनादेश यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और सभी लोगों द्वारा समान रूप से इस अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है। जजमेंट में हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 से जुड़े कई सिद्धांतों की भी बात की। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 377 की जजमेंट की बात की, जिसमें अपने खुद के लिए जाने वाले डिसीजंस ले पाने के अधिकार को, स्वतंत्र रूप से डिसीजंस ले पाने के अधिकार को इंसान की डिग्निटी का और आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया था। फिर कोर्ट ने हदिया के केस की भी बात की, इस बात को दोहराते हुए कि किसी भी इंसान को शादी या रिश्ते या रिलेशनशिप में उसकी पसंद या उपयुक्तता के मामलों में इंटरफेयर करना ये अदालत के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आता है। अब दिक्कत बस यही है कि ये जो राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है ये एक जज बेंच की जजमेंट है, तो कोई भी और हाई कोर्ट की सिंगल जज या 2 जजों की बेंच इसके विपरीत जजमेंट अभी भी आसानी से दे सकती है। तो अब जब तक इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक इस विषय पर कंट्रोवर्सी जारी रहेगी। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।